हारून की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब बहुत साधारण था। बस इतना कमाओ कि मेरी बीवी को किसी चीज की कमी ना रहे। लेकिन किस्मत हमेशा इंसान के सपनों से बड़ी होती है। गांव से दूर शहर के किनारे टूटी सी बस्ती में हारून और सबा की नई नई शादी हुई थी। दोनों की उम्र कम थी, सपने बड़े थे और जेब बेहद छोटी। घर क्या था? मिट्टी की दीवारें, टीन की छत, बरसात के दिनों में टपकता पानी और बीच में रखी एक पुरानी चारपाई। सबा मुस्कुराकर कहती, घर छोटा है हारून, मगर हमारे दिल बड़े हैं। एक दिन देखना सब ठीक हो जाएगा। हारून उसकी बातों में राहत ढूंढता था। वो सुबह 5 बजे उठकर दिहाड़ी की तलाश में निकलता। कहीं मिस्त्री का काम, कहीं ईंटें उठाने का, कहीं मजदूरी। कभी काम मिलता, कभी नहीं। कमाई कई बार उस दिन की दाल का भी भरोसा नहीं देती थी। सबा हौसला देती रहती, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। उसकी माँ कहा करती थी, शादी के बाद औरत का सबसे बड़ा इम्तिहान उसके शौहर का साथ है, खुशहाली में भी और गरीबी में भी। सबा ने ये बात दिल में बांध ली थी। वो दिन भर पड़ोस के बच्चों को पढ़ाती ताकि घर चल सके। लेकिन पॉज कभी कभी दिल का हौसला भी भूख के सामने हार जाता है। कई रातें ऐसी आई जब हारून सबा से कहता, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। और सबा जानती थी ये झूठ है। वो आंसू पीकर कहती, दोनों आधा आधा खाएंगे। सब्र करो हारून, सब्र। लेकिन सब्र भी कब तक? एक दिन काम की तलाश में निकले हारून को पता चला, गांव में बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रुक गया है। शहर के कई कारीगर बेरोजगार हो चुके हैं। हारून के अंदर जैसे सब ढह गया। उस रात जब वो घर लौटा, सबा ने पूछा, आज कुछ मिला काम? पहली बार हारून रो पड़ा। उसने कहा, सबा, मैं मर्द होते हुए भी तुम्हें सही जिंदगी नहीं दे पा रहा। मैं नाकाम हूँ। सबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ना हारून, नाकाम वो होते हैं जो कोशिश छोड़ देते हैं। तुम हर रोज लड़ते हो, यही तुम्हारी जीत है। उसकी आवाज मजबूत थी, लेकिन आंखें थकी हुई। एक शाम घर में एक दाना भी नहीं था। सबा पास के शहर गई और एक घर में काम करने का ऑफर स्वीकार कर लिया। बर्तन धोना, सफाई, बुजुर्गों की देखभाल। वो जानती थी काम मुश्किल है, लेकिन भूख उससे भी मुश्किल होती है। जब वो वापस लौटी, हारून ने पूछा, कहाँ गई थी? सबा ने हिम्मत कर कहा, काम ढूंढने। हमें किसी एक को तो मजबूरी का पेट पालना ही पड़ेगा। हारून तिलमिला उठा, मेरे होते हुए तुम दूसरों के घर काम करोगी? क्या मैं इतना गिर गया हूं? सबा चुप रही। उसने बस इतना कहा, कभी कभी पेट जीत जाता है और अहंकार हार जाता है। ये सुनकर हारून अंदर से टूट गया। कई दिन दोनों के बीच बातें कम हो गईं। नजरें झुकी रहती, खाना चुपचाप खाया जाता। फिर एक दिन सबा काम से लौटी तो उसके हाथ में चोट लगी थी। हारून दौड़ कर आया। ये किसने किया? सबा ने कहा, काम करते वक्त एक बर्तन टूट गया। मालकिन ने गुस्से में धक्का दे दिया। हारून की आंखों में आग भर गई। बस अब तुम वहां नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सबा हंस दी। जब घर नहीं चलता तब हालात धक्का देते हैं, हारून लोग नहीं। इस बार हारून सो नहीं पाया। वो उठकर सबा के पास बैठा, उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, मैं कसम खाता हूँ सबा, अब चाहे मुझे जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं तुम्हें इस गरीबी से निकाल कर ही दम लूंगा। सबा ने उसे पहली बार इतने जोश में देखा। उसने कहा, बस हिम्मत मत हारना हारून, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुबह होते ही हारून शहर गया। हर जगह काम ढूंढा, गोदाम, फैक्ट्री, होटल, मॉल, हर जगह एक जवाब, काम नहीं है। आखिरकार वो एक पुराने लकड़ी के कारखाने पहुंचा। वहां मजदूरों की कमी थी। मालिक ने कहा, काम खतरनाक है, सोचना अच्छे से। हारून ने सबा की मुस्कान याद की और बोला, जोखिम भी मंजूर है, बस भरोसा कीजिए। और यही फैसला उसकी जिंदगी बदलने वाला था। यही थी इस कहानी की शुरुआत। अब आगे आने वाला है हारून की जिंदगी का सबसे खतरनाक हादसा, सबा का सबसे मुश्किल फैसला, गरीबी, मोहब्बत और तकदीर की अंतिम लड़ाई, और वो सच जो उनकी पूरी दुनिया बदल देगा। सुबह की हल्की धुंध में जब शहर की फैक्ट्रियों से पहला धुआं उठना शुरू हुआ था, हारून लकड़ी के उस बड़े कारखाने के गेट पर खड़ा था। दिल में डर था, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद थी। कारखाने का मालिक उम्र में बड़ा, चेहरे पर सख्ती लिए हुए बोला, काम खतरनाक है लड़के, हाथ पांव उंगलियां सब दांव पर हैं, कर पाएगा? हारून ने बिना झिझक कहा, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। घर में भूख इंतजार नहीं करती। मालिक ने उसे एक पुराना हेलमेट दिया, फटे हुए दस्ताने पकड़ा दिए। अंदर मशीनों की आवाज कानों को चीर देती थी। भारी लकड़ियां, तेज ब्लेड, गर्म धूल, जगह किसी नरक जैसी थी। लेकिन हारून के अंदर सिर्फ एक ही जज्बा था, सबा को किसी और के घर काम नहीं करने दूंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लग जाए। उसने दोगुना काम किया। हाथों में छाले, बाजू पर कट, लेकिन होठों पर छोटी सी मुस्कान बनी रही। दोपहर को उसने सबा का भेजा टिफिन खोला, कच्ची रोटी और थोड़ा सा नमक। लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे दावत हो। उधर सबा बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, कभी पानी गर्म करती, कभी टिफिन धोती, कभी पुराना रेडियो चलाती। आज घर की दीवारें और भी बड़ी लग रही थीं। सबा का डर ये नहीं था कि हारून देर से आएगा, डर ये था कि कहीं वो लौटे ही ना।
वो खुद से फुसफुसाती, हे अल्लाह, मेरे हारून को हिफाजत से लौटाना। शाम को जब हारून लौटा, सबा ने रोशनी में खाना सजा कर रखा था। शायद उधार की सब्जी, शायद किसी पड़ोसी की मदद। खाना शुरू करने से पहले हारून ने सबा का हाथ पकड़कर कहा, आज पहला दिन था और मालिक ने कहा कि अगर ऐसे ही मेहनत की तो महीने के आखिर तक स्थायी नौकरी मिल सकती है। सबा की आंखों में चमक आई, लेकिन वो रुक गई। उसने धीरे से पूछा, काम कितना मुश्किल है हारून? हारून मुस्कुराया जैसे दर्द को छुपा रहा हो। बस लकड़ी काटनी होती है, कुछ खास नहीं। लेकिन उसके हाथों पर लगे कट सूजी हुई उंगलियां सब बता चुकी थीं। सबा ने उसकी उंगलियां पकड़कर कहा, तुम दर्द छुपा सकते हो, लेकिन मेरी आंखों से नहीं छुपता। दूसरे दिन का काम पहले से कई गुना मुश्किल था। मशीनें तेज, लकड़ी भारी, मौसम गर्म। दोपहर में एक बड़ा हादसा हुआ। एक मजदूर का हाथ मशीन में फंस गया। चीखें, खून, अफरा तफरी। हारून का दिल कांप गया, लेकिन मालिक चिल्लाया, काम रोकना मत, हादसे रोज होते हैं। हारून के लिए ये जगह काम से ज्यादा इम्तिहान लगने लगी। शाम को जब वो घर पहुंचा, सबा ने उसका चेहरा देखा और डर गई। क्या हुआ हारून? हारून सिर्फ इतना बोल पाया, वहां जान बचाना भी मुश्किल है। उस रात सबा सो नहीं पाई। वो करवटें बदलती रही, तकिया आंसुओं से भीगता रहा। वो सोचती रही, अगर हारून को कुछ हो गया तो, अगर कोई हादसा उसे मुझसे छीन ले तो। सुबह उसने हारून का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम चाहो मैं फिर से काम कर लूं, मेरी चोट भर गई है। हारून ने झट से उसका हाथ पकड़ा, नहीं, तुम किसी के घर काम नहीं करोगी, कभी नहीं। सबा की आंखें भर आईं। लेकिन हारून, हम कब तक भूख से लड़ेंगे? कब तक तुम अपनी जान खतरे में डालोगे? हारून चुप हो गया। कारखाने में एक नई मशीन लगाई जा रही थी, बहुत बड़ी और बेहद खतरनाक। मालिक चिल्लाया, इसे चालू करने के लिए 2 लोग चाहिए। कौन करेगा? सभी मजदूर खामोश रहे। लेकिन हारून आगे बढ़ गया। उसने कहा, मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अगर मैं स्थायी हो गया तो सबा हमेशा के लिए काम छोड़ देगी। लेकिन उसे नहीं पता था, ये कदम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। आगे आने वाला है मशीन का भयंकर हादसा। हारून की सांसें रुकने की कगार पर, सबा की सबसे दर्द